Hey guys, welcome to Gate EC Chronicle channel. Today we are solving questions from 2014, 1 mark and 2 mark both questions. So this is question number 27. इसमें आपको एक सर्किट दिया है और आपसे इसमें C की वैल्यू पूछी है कि इस सर्किट का क्रिटिकली डैम्प्ड रिस्पॉन्स ऑफ I के लिए। ठीक है, मैंने मान लेती हूँ कि वोल्टेज आप या तो इसको सीधा सेकंड ऑर्डर इक्वेशन से कंपेयर करके दे सकते हैं। तो जीटा दे रखा, क्रिटिकली डैम्प्ड दे रखा, तो दैट मीन्स जीटा मेरा 1 है। ठीक है, हमारे पास एक जनरल जो इक्वेशन रहती है स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन प्लस ओमेगा एन स्क्वायर, इससे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसी से कंपेयर करके हम इसको सॉल्व करेंगे, नहीं तो आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्वालिटी फैक्टर का फॉर्मूला याद होना चाहिए सीरीज़ के लिए। वो होता है आपका Q इक्वल्स टू 1/R√L/C। ठीक है, और आपको पता है आपका जीटा होता है 1/2Q। अगर आप इसमें वैल्यू पुट करोगे तो 1/40 4/C। तो जीटा आपको 1 दे रखा है, तो Q आपका 1/2 होना चाहिए। जीटा आपका 1 है तो 2Q 1/2 होना चाहिए। इससे आप कंपेयर करो 1/40 इंटू में 2/√C, 4 बाहर आ गया। C को अभी आप देखो इक्वल्स टू √C इक्वल्स टू 4/40, दैट इज़ 1/10। C इक्वल्स टू 1/100, दैट इज़ 10 मिलीफैरेड में ही आपसे पूछा था। ठीक है, आइदर ये हो सकता है, नहीं तो सेकंड मेथड वही हो सकता है। आप इसका इम्पिडेंस लिखो 40 S के टर्म्स में प्लस 4S प्लस 1/CS। अब इक्वेशन को आप ऐसे लिख सकते हो CS 40CS प्लस 4CS प्लस 1। नाउ V इक्वल्स टू I डॉट R, I डॉट Z, Z इज V/I, सॉरी आपसे I पूछा ना, I इक्वल्स टू V/Z। I आपका V/Z हो गया, मतलब 1/Z करना है। 1 आप Z करोगे समथिंग इंटू I@S डिवाइडेड बाय 4CS स्क्वायर प्लस 40CS प्लस 1, राइट। एस स्क्वायर का कोफिशिएंट आपको इसको वोल्टेज मानना पड़ेगा कि स्टेप है। स्टेप होगा तो 1/S समथिंग आएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा ऊपर वाला S। जो भी हमें डिनोमिनेटर में हमने S स्क्वायर लिया प्लस का 10S प्लस 1/4C, यहाँ पे कुछ भी नोमिनेटर है। ठीक है, अभी आप उससे कंपेयर करो। सो दिस इज़ 2 जीटा ओमेगा एन, सो 2 जीटा ओमेगा एन इक्वल्स टू 10। जीटा आपको 1 दे रखा है, 2 ओमेगा एन इक्वल्स टू 10, ओमेगा एन इक्वल्स टू 5। ठीक है, नाउ दिस इज ओमेगा एन स्क्वायर इक्वल्स टू 25 इक्वल्स टू 1/4C। C आपका आ गया 1/100 इक्वल्स टू 10 मिलीफैरेड। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, नॉर्मल आप सेम फॉर्मूला, अगर आपको याद है तो आप फॉर्मूला का मेथड लगाओ, नहीं याद है तो आप ऐसे इसको सॉल्व कर सकते हो। नो वरी। नाउ दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 28। इसमें आपको एक वोल्टेज सोर्स दिया है, एक कैपेसिटेंस दिया है, एक इंडक्टर भी दिया है और कुछ रेजिस्टेंस दिए हैं और एक स्विच दिया है जो t इक्वल्स टू 0 पे क्लोज हो रहा है। बहुत कुछ है। तो अभी आपको पता है कि इंडक्टर हमारा करंट सस्टेन करता है और वोल्टेज कैपेसिटर सस्टेन करता है। तो अगर मैं स्टेप 1 करूँ, t इक्वल्स टू 0 नेगेटिव के लिए सर्किट बनाऊँ, तो दिस विल बी 10 वोल्ट, दिस विल बी 5 किलो ओम। आपका कैपेसिटर ओपन सर्किट हो जाता है, तो प्लस माइनस VC एट 0 नेगेटिव लिख दूँ इसको मैं, इसके अक्रॉस जो वोल्टेज आएगी। ठीक है, यहाँ पे 4K। आपका t इक्वल्स टू 0 नेगेटिव के लिए स्विच ओपन है, तो ये ब्रांच ओपन है, नहीं बनाते हैं। यहाँ पे 1 किलो ओम का है और यहाँ पे आपका इंडक्टर है, तो इंडक्टर शॉर्ट हो जाता है जिसके अक्रॉस करंट हो जाता है IL एट 0 नेगेटिव। नाउ इफ़ यू सिंपली सॉल्व, आउटर लूप में लगाएंगे हम, तो IL 0 नेगेटिव की वैल्यू कितनी हो गई
टोटल वोल्टेज कितनी है आपकी 10, टोटल रेजिस्टेंस कितना है 10 के, सो दिस इज़ 1 मिली एम्पेयर। ये आपकी वैल्यू आ गई आई एल एट ज़ीरो नेगेटिव। वी सी एट ज़ीरो नेगेटिव कितना हुआ आपका, जो इधर इसके अक्रॉस है 5 का रेजिस्टेंस है, 1 एम्पेयर मिली एम्पेयर का करंट जा रहा है, तो ये हो के आपका 5 वोल्ट आ गया। ठीक है, अभी यही वाली आपकी वैल्यू वी सी एट ज़ीरो प्लस के लिए सस्टेन करेगी और यही वाली वैल्यू आपकी आई एल एट ज़ीरो प्लस के लिए सस्टेन करेगी। नाउ मैंने टी इक्वल्स टू ज़ीरो प्लस के लिए सर्किट बनाऊँ मैं, तो दिस विल बी 10 वोल्ट। यहाँ पे 5K का रेजिस्टेंस है, यहाँ पे आपका वोल्टेज आ गई है, तो मैं इसको वोल्टेज सोर्स बना सकती हूँ प्लस माइनस 5 वोल्ट का कैपेसिटेंस के अराउंड ना। और यहाँ पे आपका 4 किलो ओम का है। अभी आपका यहाँ पे स्विच क्लोज हो गया, तो आपको यहाँ पे शॉर्ट सर्किट कर देना। ये 1 किलो ओम का है और यहाँ पे आपका करंट सोर्स है 1 मिली एम्पेयर का। ठीक है, और आपने अब इसने आपसे पूछा आई है टी इक्वल्स टू ज़ीरो प्लस, टी इक्वल्स टू ज़ीरो प्लस के लिए हमारा सर्किट बन गया है। नाउ इफ़ यू सी, आप चाहे ये वाला लूप ले लो, ठीक, नहीं तो अगर आप ये वाला लूप कंसीडर करो, यहाँ पे शॉर्ट सर्किट है, ये वोल्टेज है, यहाँ से इधर हो गया, इधर तो आपका 1 एम्पेयर जा ही जा रहा है, 1 मिली एम्पेयर तो जा ही रहा है। ठीक है, नहीं तो आप ये कर सकते हो कि यहाँ पे भी कुछ वोल्टेज आ गई, यहाँ पे कुछ वोल्टेज आ गया। मैं इस वाले लूप में लगा रही हूँ, लगाऊँ तो 5 KVL यूज़ करूँगी। 5 इक्वल्स टू 4i, आपसे i ही पूछा है, तो i इक्वल्स टू 5/4 दैट इज़ 1.25 किलो ओम था मिली एम्पेयर। ये आपकी i की वैल्यू आ गई। अब इसने मैग्नीट्यूड पूछा और आपको इस कैपेसिटेंस के अक्रॉस इसने आपको प्लस माइनस नहीं दिया, तो हमने खुद से कंसीडर किया प्लस माइनस। आप माइनस प्लस भी कंसीडर कर सकते थे। आंसर का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होता, डायरेक्शन में भी चेंज हो जाती है। तो मेरे को दिख रहा था कि करंट यहाँ से जा रहा है, तो मैंने वहीं पे पॉजिटिव ले लिया था। ऐसा कुछ नहीं, आप कुछ भी ले लीजिए। उसने एट लास्ट मैग्नीट्यूड ही पूछा, तो आपको 1.25 मिली एम्पेयर आया। क्या किया हमने इस क्वेश्चन में, ज़ीरो नेगेटिव के लिए सर्किट बनाया। आपको पता है कैपेसिटर ओपन सर्किट हो जाता है, इंडक्टर शॉर्ट सर्किट हो जाता है। ओपन किया, इसको शॉर्ट किया, वी सी एट ज़ीरो नेगेटिव निकाला। आई एल आपका करंट थ्रू इंडक्टर है, वी सी आपका कैपेसिटेंस एट वोल्टेज है। ज़ीरो नेगेटिव पे सबकी वैल्यू निकाल दी हमने। पता है ज़ीरो प्लस पे सब सेम वैल्यू सस्टेन करते हैं। इंडक्टर सेम करंट की वैल्यू सस्टेन करता है, वोल्टेज सोर्स वोल्टेज की सेम वैल्यू सस्टेन करता है। तो टी इक्वल टू ज़ीरो प्लस के लिए हमने सर्किट बना दिया 10, 5 और यहाँ पे 1 मिली एम्पेयर का भी आपको पास लगा दिया। तो हमने सिंपली इसके थ्रू आई पूछा था, यह कंप्लीट पाथ बन रहा है आपका, तो हमने इसको कर दिया। ठीक है, KVL लगा के हमने आई की वैल्यू 1.25 निकाल दी। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 28। थैंक यू।